बधाई हो, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। पर आपके पास ऑप्शन है क्या? जो भी ऑप्शन है वो लिमिटेड है। तो इन लिमिटेड ऑप्शन से जो आपको चुनना हो चूज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आज का जो देश का युवा है वो केवल और केवल किसके लिए भटकेगा? केवल रोजगार के लिए भटकेगा। पर आज के युवा को जो सक्षम है उसको ये करना चाहिए कि पॉलिटिक्स में भी कम से कम ध्यान दे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब मुगल आए थे उनका भी शासन का अंत हुआ, जब अंग्रेज आए थे उनके भी शासन का अंत हुआ। अंत होना शाश्वत सत्य है और अंत होता ही है। हमेशा अंत के बाद में एक नई शुरुआत होती है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो अपोजिशन में हमारे पास में कोई अच्छा नेतृत्व है ही नहीं। मैं न किसी दल की बुराई करूंगा और न ही मैं किसी दल की अच्छाई। आज देश के युवा से ये आह्वान करूंगा कि आप भी देश के हित में बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर आप जागरूक हैं तो आप निर्दलीय रूप से खड़े हों। हम अगर किसी भी पार्टी को अगर ऑप्शन में दे देते हैं, अगर हमने उनको वोट दे दिया है, उन्हीं की पार्टी बनेगी, फिर वो अपने हिसाब से भाई भतीजावाद फैलाएंगे और साथ ही में ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे जो अपोजिट पार्टी में है, और फिर वो बंदा, अपोजिट पार्टी वाला बंदा, उस कार्रवाई से बचने के लिए आपके दल में शामिल हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझिए। आप इसको एक तरीके से राजशाही बोल सकते हैं, प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे बढ़िया विपक्ष का होना, जो कि आज की डेट में अवेलेबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज का देश का जो युवा है वो काम करना ही नहीं चाहता है, वो देश की सेवा करना ही नहीं चाहता है। उसको तो केवल और केवल अपने लोन चुकाने से फुर्सत नहीं है, उसको अपना घर चलाने से उसको फुर्सत नहीं। मैं आह्वान करता हूं उन सारे युवाओं का, मैं आह्वान करता हूं उन पढ़े लिखे लोगों का जो सक्षम हैं, जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि पॉलिटिक्स केवल और केवल पैसों का खेल। या अगर मैं चाहता हूं किसी दल को ज्वाइन करना तो मुझे ऑब्वियसली पैसा लगाना ही पड़ेगा, जो कि एक रिटायर्ड के लिए या फिर एक नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं। आप क्या कर सकते हैं? आप निर्दलीय रूप से खड़े हों। जो आपके पास में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म से आप ट्राई करें कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि आपके बारे में लोग बाग जाने। मैं इस मामले में मानता हूं कि अमेरिका वगैरह में जो चुनाव होता है उसमें डिबेट होता है, बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से डिबेट होता है, उससे आपके प्रत्याशी के बारे में पूरी पूरी चीज़ पता चल जाती है। हमारे पास में कम से कम हम ये कर सकते हैं कि प्रत्याशी के बारे में हमारे न्यूज़ चैनल, हमारे समाचार पत्र कम से कम इंफॉर्मेशन दें, उसके बारे में दें, ताकि सारी के सारे लोग इस चीज़ों को पढ़ पाए, समझ पाए। तो मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर उस वक्त में अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रचार के लिए पैसों की आवश्यकता कहाँ आ रही है? मैं क्यों रैली करूं जब मेरी बात हर एक मोबाइल के माध्यम से आप तक पहुंच सकती है? अगर आप सत्ता में नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप सत्ता में सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो कम से कम विपक्ष के रूप में आप सरकार की सहभागिता में भाग ले सकते हैं। मैं किसी भी दल की बुराई नहीं कर रहा हूं, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और 1947 से लेके 2024 तक इन्हीं दलों ने हमारे देश को संभाला है। तो मैं इनकी बुराई तो कर ही नहीं सकता हूं, और इन्होंने जो भी काम किया है बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। जो हमारे वोटर्स हैं वो वोटर्स केवल और केवल निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के ही। क्यों? क्योंकि ऊपर मध्यम वर्गीय परिवार वाला तो वोट देना चाहता ही नहीं, उसको तो पता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर पढ़े राजनीति अगर करेंगे तो उच्च मध्यम वर्गीय परिवार वाले और उच्च वर्ग वाले जो भी माने जाते हैं वो भी वोट देंगे। इस तरीके से हम एक सुशासन का निर्माण कर सकते हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की अच्छी तरीके से राजनीति होगी। बस मेरा इतना ही कहना है, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत।